गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? यस पढ़ाई हो रही है मैम। और नवरात्रि भी चल रही है, यस मैम। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी खूब शुभकामनाएं। ठीक है? सेम टू यू मैम। और पढ़ाई तो करनी है। पढ़ रहे थे कि नहीं तुम लोग? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे? बोर्ड मास। बॉड मास। बॉड मास में हम चिन्हों का नियम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम पढ़ रहे थे। चिन्हों के नियम में हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया था। ठीक है? जब भी प्लस प्लस को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? प्लस। रिजल्ट भी हमको प्लस प्राप्त होगा। ठीक है? और अगर माइनस माइनस को प्लस किया जाए तब क्या होता है? प्लस। तब जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस। माइनस का लगता है। यहाँ तक समझ में आया था ये सब? यस मैम। सबको समझ में आया था ना? यस तो आज हम चिन्हों के नियम में पढ़ेंगे अगला सबट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है? अब हम इसके नियम पढ़ेंगे कि इसके नियम में अगर चिन्ह कहीं आता है तो क्या होता है। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहला होता है कि अगर हम प्लस और प्लस वाली संख्या को माइनस करेंगे तब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है? एकदम एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है? तो अगर हम प्लस और प्लस को माइनस करेंगे तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो प्लस और माइनस दोनों में मिलेगा। ठीक है? प्लस और माइनस में दोनों में मिलेगा। लेकिन क्या होगा? ये जुड़ेगा, घटेगा। समझ में आया? सॉरी, घटेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या होगा? ये घटेगा, लेकिन रिजल्ट हमको किस में प्राप्त हो सकता है? प्लस में भी और माइनस में भी। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल, ठीक है? मान लो हम यहाँ करते हैं 9, ये प्लस में है, -6। ठीक है? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ये दोनों संख्याएं क्या है? प्लस में है। तो यहाँ क्या होगा? घटेगा ना। यस मैम। अब देखो किस में से घटेगा? तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस प्लस का। अरे भाई, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है। ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? अब आगे दूसरा देख लो। मान लो यहाँ है 6 और यहाँ है माइनस और यहाँ है 10। ठीक है? अब देखो यहाँ भी क्या होगा? घटेगा। यहाँ क्या होगा? घटेगा। घटेगा, लेकिन चिन्ह कहाँ किसका लगेगा आपकी बार? माइनस का, क्योंकि ये इसमें से घट रहा है। ठीक है? तो जब इसमें से घटेगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। समझ में आया सबको? यस मैम। ये सिंबल्स अगर आपको कहीं मिलता है तो इसका जो रिजल्ट हमको मिलता है ये प्लस माइनस दोनों में मिलता है। सबको समझ में आया? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। एग्जाम्पल हम मिटा दे, आप लोग लिख लेना। ठीक है? आगे अगर हम माइनस माइनस को घटाते हैं, कोई दो संख्या है दोनों माइनस में और उसको हमको क्या करना है? माइनस करना है, तब क्या होगा? ठीक है? अब देखो, जैसे हमको दूसरा है इसका माइनस को माइनस से ही माइनस करना है। ठीक है? मतलब माइनस माइनस माइनस। ठीक है? अगर हमको एक दो संख्याएं हैं जो कि माइनस में दी गई हैं उसका माइनस करना होगा तब क्या होगा? ठीक है? तब उसका माइनस होगा हमेशा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे -5 -2। ये देखो, माइनस माइनस कोई भी दो चिन्ह एक साथ नहीं लगते हैं, उसके लिए हमको ब्रैकेट लगा देना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ देखो, ये माइनस माइनस के अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा। डायरेक्ट सी बात है, ये बचा है माइनस। ठीक है? तो माइनस में से कोई संख्या घटाओगे तो क्या आएगा? -3। मतलब ये घटेगा। समझ में आया सबको? यस मैम। और हमें यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है ये कभी कभी हमको प्लस में भी मिल जाता है। ठीक है? ये समझ में आया कि अगर माइनस माइनस का हम मतलब कहीं भी दिख जाता है तो क्या करना पड़ता है? वो घट जाता है। समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक, आगे बढ़े। यस मैम। आगे है तीसरा। अगर हमें माइनस और प्लस को माइनस करना पड़ेगा तब क्या होगा? ठीक है? अगर हमको चलो,
अगर हमको माइनस का और प्लस का माइनस करना पड़ेगा तब क्या होगा? तब हमेशा क्या होगा? माइनस प्राप्त होगा। समझ में आया? क्या होगा? माइनस प्राप्त होगा। माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा? माइनस में। और यहाँ क्या होता है? यहाँ जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। यहाँ जुड़ेगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? माइनस में। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं हम -9 माइनस, और यहाँ अगर हम 5 कर देते हैं, ठीक है, तो देखो ये प्लस में है। ठीक है, क्योंकि इसको हम अगर ऐसा करके यहाँ प्लस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ दो सिंबल एक साथ नहीं हो सकते, वो वैसे भी प्लस में है। ठीक है, तो क्या होता? तो ये जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। -14। समझ में आया सबको? जब भी माइनस, पहले माइनस वाली संख्या हो फिर बाद में प्लस वाली संख्या हो, तो वो हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। समझ में आया? लेकिन सिंबल किसका लगता है? माइनस का। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक समझ में आया ना? आगे हम सब्ट्रैक्शन का चौथा देखेंगे। चौथा नियम क्या कहता है? ठीक है, अगर हमको प्लस में से माइनस को माइनस करना है तब क्या होगा? ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ता है। और सिंबल भी किसका आता है? प्लस का। समझ में आ रहा है कुछ? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लेते हैं हम, ये है 5, ठीक है, माइनस करना है -2, ठीक है, तब क्या होगा? देखो ये इसके पास जाएगा तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाएगा 5 2 7, लेकिन सिंबल किसका लगेगा? प्लस का। समझ में आया? समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं? आगे बढ़े। अब हमारा सब्ट्रैक्शन यही खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। किस पे? जल्दी जल्दी सिंबल समझ लो, फिर सवाल पे आते हैं। आगे हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? गुणा का। समझ में आया? इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब हम गुणा में सिंबल्स पढ़ेंगे। अगर गुणे में कहीं माइनस प्लस दिख जाता तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो गुणे में अगर हम प्लस इनटू, मतलब कोई प्लस संख्या का प्लस संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या हमेशा किस में प्राप्त होगी? पॉजिटिव में। समझ में आया? जब भी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमको प्लस में मिलना है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल देख लो, 5 × 6 क्या होएगा? 30। समझ में आया? 30। ठीक है, माइनस में आया? नहीं, प्लस में आया ना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर माइनस इनटू प्लस करते हैं, मतलब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तब क्या आएगा? रिजल्ट हमको माइनस में मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे -2 × 5 क्या होगा? 10, लेकिन यह किस में आएगा? माइनस में। समझ में आ रहा है? जब भी हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पूछ सकते हो, कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा तो पूछ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा ना। अब आगे देखो, तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है अगर माइनस इनटू माइनस कर देंगे तब हमको रिजल्ट किस में प्राप्त होगा? प्लस में। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे -6 × -2 क्या होगा? 12, और यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। समझ में आया? इसलिए हमको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? पॉजिटिव मिलता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। आगे हम आते हैं चौथे रूल पे। अगर हम प्लस इनटू माइनस, कोई एक प्लस संख्या लेते हैं और एक माइनस संख्या लेते हैं तब क्या होता है? तब भी हमको रिजल्ट माइनस में मिलता है। समझ में आया यहाँ तक? जैसे देख लो, 6 × -3 क्या आएगा? 18, लेकिन किस में आएगा? माइनस में। समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? सही है ना? सब आ रहा है? बढ़िया, आगे बढ़े।
ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब क्या बचा है? डिवीजन। क्या बचा है? डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है? अब इस भाग का भी नियम है, भाग का भी नियम जान लो क्या होता है। देखो, अगर हम किसी प्लस संख्या का प्लस संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट भी हमको प्लस में मिलेगा, ठीक है। जैसे 15 भागे रिजल्ट क्या आने वाला है? 3। ये क्या है, पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में? प्लस में है ना। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम माइनस का डिवाइड करते हैं माइनस से, तब भी हमको रिजल्ट प्लस में मिलेगा। भाग को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं ना। जैसे हम यहाँ कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये माइनस माइनस का बोला है तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लस में, ठीक है। तो ये सही कह रहा है कि नहीं कि माइनस माइनस अगर हम भाग करते हैं तो ये हमको चिन्ह भी क्या मिलता है, मतलब जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? पॉजिटिव में मिलता है। समझ में आया सबको? आगे आगे जब हम करते हैं, आगे अगर हम माइनस और प्लस का डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको रिजल्ट माइनस में मिलना है। समझ में आया? माइनस में मिलेगा, ठीक। और आगे देख लो, एग्जाम्पल भी बताए इसका। जैसे देख लो, यही ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ क्या आएगा? -3 का, क्योंकि यहाँ पे माइनस को कैंसिल करने के लिए कोई और माइनस नहीं है। समझ में आया? किसी को डाउट है? देखो, और जो 4th है इसमें भी अगर प्लस माइनस कर दिया जाए तब भी रिजल्ट किस में मिलता है? माइनस में, ठीक है। आप लोग जानते हैं अगर एक माइनस है तो वो हमेशा माइनस में आएगा। समझ में आया? अब ये हमारा सिंबल्स के जो नियम थे वो समाप्त हुए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बॉड मास का नियम आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है और उस पर उसका नियम फॉलो करा के सवाल लगाना है, ठीक है। आगे बढ़े? सिंबल समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है ना? PODMAS यही होता है ना। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? अब ब्रैकेट भी कई होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में होता है, एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट जो होता है इस तरह से, ठीक है। एक होता है मझला ब्रैकेट जो होता है इस तरह से, ठीक है। और एक होता है बड़ा ब्रैकेट जो होता है इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये समझ में, ब्रैकेट समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं, छोटे को खोलेंगे, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, ठीक है। खाना देना है तो पहले छोटे बच्चों को दो, फिर उससे बड़े, फिर एकदम बड़े को दो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना, हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को? ये जो छोटा ब्रैकेट दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे। तो जो जैसे है वैसे ले लेते हैं, ठीक है। ये जो जैसे भी है ऐसे ही ले लेंगे। अब इस छोटे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसके अंदर का, इसको ओपन करने का मतलब है कि इसके अंदर के मटेरियल को सॉल्व कर देना है, ठीक। तो सॉल्व करो इसको। तो यहाँ देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 - 3 करोगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ आ गया 3। तो ये छोटा वाला ब्रैकेट गायब हो गया। अब बचा है मझला ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट की कहानी खत्म। दूसरे नंबर पे हम किसको सॉल्व करेंगे? मझले ब्रैकेट को। समझ में आया? तो दूसरे नंबर पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे ले लेंगे। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, अब इनको ओपन करेंगे तो क्या होगा? 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 2। ये देखो माइनस ये बाहर का ही है। समझ में आया? तो मझला ब्रैकेट भी ओपन हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया किसी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब फिर से हम क्या करेंगे? बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे नियम के अनुसार कि पहले छोटा फिर मझला। अब बड़ा वाला है तो यहाँ बड़ा दिख रहा है तो इनको भी सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करेंगे, क्या होगा? सबसे पहले एडिशन। देखो यहाँ भी नियम लग रहा है कि सबसे पहले एडिशन, हम यहाँ से पहले माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले हमारा एडिशन है, फिर जाके सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ एडिशन दिख रहा है तो सबसे पहले हम एडिशन कर रहे हैं, इसलिए बाद में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। समझ में आया?
तो एडिशन करेंगे कितना आएगा 20 और माइनस में 2, ये वाला ब्रैकेट खुल गया। अब हमारे पास ये संख्या जो बची है अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो कहीं डिवीजन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। अगर ये सब नहीं दिख रहा है, हमको बस दिख रहा है एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले किसका नंबर लगता है एडिशन का। अब यहाँ सबसे पहले ऐड करेंगे तो 20 और 8 क्या हो जाएगा माइनस में 2, समझ में आया। अब 28 में से 2 माइनस करेंगे, एकदम नियम। लास्ट में क्या बचा हमारा सब्ट्रैक्शन, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26 आंसर आया। क्या ऑप्शन में 26 है? तो हमारा सवाल सही है। सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हमारा काम क्या था, ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है। हमारा बॉड मास का नियम, बॉड, इस नियम में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट। देखो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहीं टूट पड़ो, पहला ब्रैकेट यहाँ, दूसरा ब्रैकेट यहाँ, चाहे इसको पहले सॉल्व करो चाहे इसको पहले सॉल्व करो, सॉल्व करना दोनों को है, ठीक है। तो पहले इसको खोल देते हैं। यहाँ क्या होगा, माइनस हो रहा है। यहाँ देखो ये मत कर देना कि यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम पहले यहाँ करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट है, हमको पहले ब्रैकेट खोलना है। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है कि माइनस है ये बाद में देखा जाएगा, ठीक है। सॉल्व पहले हमको ब्रैकेट खोलना है, प्लस माइनस जो भी है वो करना है, ठीक। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ जो है इसको ऐसे कर लो। अब यहाँ क्या होगा, 6 और 2 क्या हो जाता है 8, ये भी ब्रैकेट खोल दिए, खुल गया कि नहीं। अब हमारा ये जो है ऐसे करके लिख लेंगे। अब हमारे बॉड मास के नियम में ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ऑफ का कहीं नहीं दिख रहा है तो ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े आए डिवीज़न पे। अब यहाँ डिवीज़न दिख रहा है तो सबसे पहले डिवीज़न करेंगे। अब देखो यहाँ इसमें डिवाइड करोगे जब 4 से 8 को, कितनी बार में जाएगा 4 दूनी 8, 2 बार में कटा। अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बचा यही है, डिवाइड के बाद तो कर दो 8 दूनी 16 ऑप्शन में है। लग गया क्वेश्चन, आया समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट आया ना? यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमको पहला काम करना है ब्रैकेट हटाने का, तो हम यहाँ से ब्रैकेट हटाए चाहे यहाँ से ब्रैकेट हटाए, काम हमारा वही होगा। समझ में आया सबको? ठीक, आगे बढ़े। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? अब आएंगे इस पे। अब देखो सबसे पहले काम क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नियम बोल रहा है ब्रैकेट सॉल्व करो, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे। इस ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 3 दहा में 30। अब का है तो का लिख लिए, 8 + 6 - 12। यहाँ तक समझ में आया? अगला काम हमारा क्या है, ऑफ। तो यहाँ हमको का दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो आपको हम बता दें कि का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। का भी एक प्रकार का गुणा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10 8 8 80। फिर से वही काम करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमारा का बॉड ब्रैकेट सॉल्व हो गया, का सॉल्व हो गया, मतलब ऑफ सॉल्व हो गया। अब क्या बचा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन कहीं दिख रहा है। अब इसके बाद क्या आता है, एडिशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या होगा 86 माइनस में 12। अब हमारा एक ही बचा है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको करो, क्या आएगा 4। आंसर हमारा क्या आया 74 दिख रहा है ऑप्शन में। तो समझ में आया सबको? अच्छा लग रहा है? आ रहा मजा? आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया सबको? तो ये सवाल आपके लिए कल करके लाइएगा, और हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।